आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान की है। और ये दूसरी तरफ से फ्यूल सरचार्ज लगा करके उस पैसे को वसूल रहे हैं। अब फ्यूल सरचार्ज यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कहते हैं कोयले की कमी है। अरे कोयले की कमी तो क्या है कि आपकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार में जो झगड़ा चल रहा है सिंहदेव का और भूपेश बघेल का, उसके कारण से कोयला नहीं मिल रहा। वहाँ वो सिंहदेव कहता है कोयला नहीं निकालने दूंगा, जबकि राजस्थान को 15 मिलियन टन प्रति वर्ष का ब्लॉक दिया हुआ है। क्यों नहीं ला पा रहे वहाँ से? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ाना, इसको कोयला मत निकालने दो, तो हमको महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। तो उसके कारण से अभी इस तिमाही में 1008 करोड़ का जनता पे भार डाला है। जैसे ये सिलेंडर लिखा रहे मुख्यमंत्री साहब लिखते हैं कि 1150 रुपए का, मेरे को पूरे राजस्थान में बता दो कहाँ की रेट है। ये अपनी जेब से क्या दे रखे हैं? 1109 रुपए रेट है, ये 1150 लिखते हैं। एजेंसी वालों को कहते हैं लूटो, राजस्थान को लूटना है उतना लूटो, और हम 500 दे रहे हैं, हम 500 दे रहे हैं। 500 कहाँ से दे रहे हैं आप? हमें एक को तो बताइए कि इसको 500 का दिया। 500 प्लस 200 घटाते तो हम मानते कि भी मान लीजिए। गोपालकों को क्या, इनकी मिली भक्ति है सारी। गोपालकों के 100 ट्रक रोज के दिखा सकता हूँ मैं इनको। कोई अगर कोई शर्त करे ना, यहाँ के जितने भी विधायक सांसद जो भी हैं कांग्रेस वालों को मैं दिखा सकता हूँ रोज की 100 ट्रक, जिनकी गाड़ियों के प्लेट ही नहीं होती, और 100 गाय डेली इस नेशनल हाईवे 8 से निकलती हैं। कौन कहता है? ये तो सिर्फ इनका दिखावा है, इनको तो कटवानी है गायें। बीजेपी पहले भी बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी आएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है और यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार जो 2024 लोकसभा से पहले एक सेमीफाइनल बड़ा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, उसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहाँ से अपनी सरकार बनाई जाए। सभी इसी प्रयास में है। कांग्रेस चाहेगी कि जैसे कर्नाटका में उनकी सरकार है, राजस्थान में भी आए। हम इस समय राजस्थान की धरती पर ही मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ वरिष्ठ जो है लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ जनता यहाँ की मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे अभी जो पूरा राजस्थान में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर। सर, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस समय राजस्थान का जो परिदृश्य चल रहा है? सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार विधानसभा? सर, मेरा नाम BL जाट है, मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ बिजली विभाग से। और अभी तो इन्होंने क्या है कि अपनी खुद की जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें 4.5 साल निकाल दिए, जनता का ध्यान दिया नहीं। और अब जनता को लुभाने के लिए राहत शिविर कैंप और तरह तरह के पिटारे खोल रहे हैं। जो जनता झांसे में नहीं आने वाली है, इन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि आने वाली सरकार को मुश्किल होगी कि इसको कैसे संभाले सिस्टम को। आज जो है सरकार की जो बोरोइंग लिमिट है वो भी ख़त्म हो चुकी, पैसा इनके पास है नहीं, और तरह तरह की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। ये करते या इम्प्लीमेंट करते तो आज से 4 साल पहले करते जब सरकार आई। अब ये आखिरी टाइम में भगते भगते कर रहे हैं, तो उसके झांसे में जनता नहीं आने वाली है। निश्चित तौर से पिछली बार जो इसकी सीटें आई थी बीजेपी की 163, उससे ज़्यादा सीटें आएंगी अब की बार राजस्थान में, और इनका कांग्रेस वालों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने बताया आप बिजली विभाग में कार्यरत रह चुके हैं। अभी बिजली को लेकर के एक बहुत डिबेट चल रहा है पूरे देश भर में। राजस्थान में भी बात की है तो अशोक गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री देने का अभी कुछ देर पहले जो ऐलान किया, उसके बाद 200 यूनिट तक सरप्लस चार्ज उसको जो है यहाँ पर माफ़ किया गया जनता के लिए। क्या लग रहा है ये जनता के भले के लिए किया गया या चुनाव आने वाले हैं उसको देख करके किया गया? क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आप बिजली विभाग में रह चुके हैं? जी, देखो, ये तो चुनावी इनके हथकंडे हैं, बाकी कोई राहत नहीं है। इनको यदि राहत देनी होती तो 4 साल पहले देते। जहाँ तक बिजली का सवाल है, आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान की है, और ये दूसरी तरफ से फ्यूल सरचार्ज लगा करके उस पैसे को वसूल रहे हैं। अब फ्यूल सरचार्ज यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कहते हैं कोयले की कमी है। अरे कोयले की कमी तो क्या है कि आपकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार में जो झगड़ा चल रहा है सिंहदेव का और भूपेश बघेल का, उसके कारण से कोयला नहीं मिल रहा। वहाँ वो सिंहदेव कहता है कोयला नहीं निकालने दूंगा, जबकि राजस्थान को 15 मिलियन टन प्रति वर्ष का ब्लॉक दिया हुआ है। क्यों नहीं ला पा रहे वहाँ से? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ाना, इसको कोयला मत निकालने दो, तो हमको महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। तो उसके कारण से अभी इस तिमाही में 1008 करोड़ का जनता पे भार डाला है। कौन सा इन्होंने कर दिया? और दूसरा जो है गिरल और वहाँ लिग्नाइट है, वो इन्होंने जिंदल को जो इनका वो सांसद रहा है भिवानी से, उसको दे रखा राजवेस्ट को। वहाँ पर हमारा 1500 मेगावाट बन सकता था सस्ती बिजली, लेकिन इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। 2017 में
सरकार जब बीजेपी की थी उन्होंने कहा था कि भाई कि सरप्लस कोयला है हमारे पास, ब्लॉक जो उसका लिग्नाइट का है वो इनको हमारे उत्पादन निगम को दे दो, वो भी नहीं किया इन्होंने, अंधेरे में कर दिया सरकार को और ये इसको प्रदेश को। महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है एक्सचेंज से, तो जो इस तरह से महंगी बिजली खरीद रहे हैं, कोयला आ नहीं रहा, तो उसका उल्टा ये टैक्स वसूल रहे हैं फ्यूल सरचार्ज के नाम पे। जनता सब जानती है इसको। और लोगों के पास जाने से पहले एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर मुख्य दल हैं, एक और पार्टी इस बार प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी वो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में लग रही है। पहले वो कहते हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कभी कहते हैं कि कांग्रेस अगर दिल्ली पंजाब छोड़ दे हमारे लिए, हम उनके लिए राजस्थान एमपी छोड़ देंगे। इसी बीच अपडेट आता है कि कल अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्रीगंगानगर में आके रैली करने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का यहाँ? आम पार्टी का कोई असर नहीं है, और इनके दो मंत्री तो जेलों में पड़े हैं, और इनके क्या है कि वो मोदी सरकार ने कतरनी लगा दी, तो जो इस तरह से छुपे रुस्तम थे, ये पैसा ला रहे थे चुनाव के लिए, उस पर कैंची चुल गई है, कहीं इनका वो नहीं चलेगा, ये खुद ही इनका क्या साफ हो जाएगा, इन पे ही झाड़ू लग जाएगी। आइए और भी यहाँ की जनता से बात करें। सर क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल यादव है। सतपाल यादव जी, क्या कहेंगे? 6 महीने बाकी हैं एक आम जनता के नाते, अभी सरकार जो चल रही है और इनका कहना है कि हम रिपीट करेंगे, बीजेपी का कहना है कि नहीं इस बार हम सत्ता में आएंगे, आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो 6 महीने बचते हैं तो ये उठा के ले आते हैं कोई मुद्दा कि साहब इनको बिजली दे दो, इनको लंपी वायरस में गाय मरी हुई, ये जो मुद्दे लेके आए, ये अगर इनको गायों का और भैंसों का और भेड़ का बकरी का ये ही देना था तो ये 4 साल से नहीं दिया वो कोई बात नहीं, कोरोना के टाइम में हुई थी, उसके बाद में ये लंपी वायरस है। अभी ये हमारे यहाँ मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि कोटपुतली में 40 गाय वालों, ये तो अपने अपने आदमी बना के रखते हैं कि भैया तुम्हारे को देना है, या तो आम पब्लिक को अलाउंस करते हैं, अखबार में देते हैं, या और कैसे भी करते हैं। इतना पैसा ये इतना बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने अपने को देखते हैं 40 को दे देंगे। क्या कोटपुतली में 40 ही गाय मरी हैं? क्या 40 ही हैं? मेरी 2 गाय मरी हैं, मैंने यहीं दबवाई, उसका कोई नामो निशान ही नहीं। तो ये दिखावा है इनका सिर्फ, ये कुछ नहीं है। जैसे ये सिलेंडर लिखा रहे, मुख्यमंत्री साहब लिखते हैं कि 1150 रुपये का, मेरे को पूरे राजस्थान में बता दो कहाँ की रेट है। दूसरी बात ये 500 कर रहे हैं, तो जिसमें से 200 तो केंद्र सरकार पहले से ही दे रही है, फिर ये क्या दे रहे हैं अपनी जेब से? बताइए मेरे को कि ये अपनी जेब से क्या दे रखे हैं। 1109 रुपये रेट है, ये 1150 लिखते हैं। एजेंसी वालों को कहते हैं लूटो, राजस्थान को लूटना है उतना लूटो, और हम 500 दे रहे हैं, हम 500 दे रहे हैं। 500 कहाँ से दे रहे हैं आप? हमें एक को तो बताइए कि भाई इसको 500 का दिया, 500 प्लस 200 घटाते तो हम मानते हैं कि भाई मान लीजिए। एक कमेंट मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो विषय यहाँ पर रखा गाय को लेकर के, गाय को लेकर के विषय इस समय इसलिए चल रहा है क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, और आते ही जो वहाँ के पशुपालन मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है। जब वहाँ बीजेपी सत्ता में थी तो वो कि मवेशियों को ना काटा जाए, उसको लेकर कानून लाया गया था कि इनकी कोई हत्या ना की जाए। पशुपालन मंत्री उनके वहाँ पर कांग्रेस के वो कमेंट करते हैं कि नहीं जी ये भैंस को काट सकते हैं, बैल को काट सकते हैं, तो गाय को क्यों नहीं काट सकते? फिर कहते हैं मेरे घर पर गाय मरी तो 25 लोग बुलाने पड़े, अंतिम संस्कार करने में बहुत संकट होता है, तो हम वो कानून वापस कर देंगे कि गाय को नहीं काट सकते। कांग्रेस वहाँ कह रही है और यहाँ पर ये गोपालकों के साथ गोपालकों को क्या, इनकी मिली भक्ति है सारी। गोपालकों के 100 ट्रक रोज के दिखा सकता हूँ मैं इनको, कोई अगर कोई शर्त करे ना, यहाँ के जितने भी विधायक सांसद जो भी हैं कांग्रेस वालों को मैं दिखा सकता हूँ रोज की 100 ट्रक, जिनकी गाड़ियों के प्लेट ही नहीं होती, और 100 गाय डेली इस नेशनल हाईवे 8 से निकलती हैं। कौन कहता है? ये तो सिर्फ इनका दिखावा है, इनको तो कटवानी है गायें। वहाँ पे कुछ बोलेंगे, कर्नाटक में कुछ बोलेंगे, यहाँ कहते हैं हम तुम्हारे साथ में। कितनी गायों को दे दिया इन्होंने? किसी को कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ लुभावना। इनकी तो 5 साल, ये 4.5 साल से सो रही। किसानों की बात, किसानों को क्या दे दिया? 10 गिनो, 10 गिनो, गिना दिए 10, अजी पूरे 10 गिना दिए, सब कुछ दे दिया। किसान तो मारे गए, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन ले रखा उनको गुमराह कर दिया, वो किसान फाल्ट हो गए, बैंकों से फाल्ट हो गए। उनको क्या मिला ये बताइए? MSP पे लेंगे, वो लेंगे, कुछ नहीं लिया। यहाँ कोटपुतली में आज तक नहीं बिकी, सरसों बिकी, ना चना बिका, ना गेहूँ बिका। इनका पता नहीं क्या रवैया है, और ये अपने अपने आदमियों को संभला रखा, भैया ये करो वो करो, इनका कुछ नहीं लेना देना। और ये जाएंगे यहाँ से, विदा हैं ये है इनका। यानी कि फिर बीजेपी मुख्य बीजेपी पहले भी बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी आएगी।
बिजली का है, बिजली में एक तरफ तो सरचार्ज लगाते हैं, एक तरफ कहते हैं हम माफ़ करते हैं। तो भाई सरचार्ज क्यों लगाते हो? इतना पैसा तुम इतना बर्बाद कर रहे हो, डीजल पेट्रोल पे घटा दो ना, आप सभी खुश हो जाएंगे। राजस्थान में हम देखते हैं बाकी राज्यों की तुलना में पूरे देश भर में भ्रमण राज्य में करते हैं। जाके देख लो आप, कोई किसी राज्य में राजस्थान से ज़्यादा नहीं है। ये बताइए आप, अगर ये इस पे ही घटा दें, इधर फ्यूल चार्ज लगा देंगे, उधर उसकी उसी की खोपड़ी और उसी को, और कोई काम नहीं है इनका, यही काम है। तो धन्यवाद। और भी हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, आम जनता, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? कैलाश। कैलाश जी, क्या कहेंगे अभी जो पूरा मामला चल रहा है राजस्थान का? ये कमेंट मैं पहले आपसे ये लेना चाहूँगा कि आप किसको देख रहे हैं अभी जो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी को देख रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? कांग्रेस सरकार के राज में कुछ अच्छा नहीं हुआ सर, सब झूठे जुमले हैं इनके, कोई भी बढ़िया काम नहीं है। राजस्थान की बात की जाए, हॉट टॉपिक इसलिए बना है, पिछले लगातार अगर हम 8-10 महीने का ट्रेंड फॉलो करें, अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए बुलाया जाता है, यहाँ पर सचिन पायलट बगावत कर देते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, मुख्यमंत्री गद्दी संभालते हैं। फिर कुछ महीने बाद सचिन पायलट, जो कभी उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री थे, ओपनली उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कल जयपुर हेरिटेज के यहाँ पर 50 पार्षदों के साथ वहाँ की मेयर वो इस्तीफा अपना सौंप देते हैं अशोक गहलोत को, यानी कि आपस में ही इतना विरोधाभास देखने को मिला। सबके उनको सीएम की लड़ाई है, सबके। सचिन बोलते हैं मैं सीएम बनूँ, वो गहलोत साहब रहते हैं मैं सीएम बनूँ, इसीलिए उन्होंने वो अध्यक्षता की वो नहीं बनी। इनकी आपस की लड़ाई में क्या जनता नहीं पिस रही? जनता तो फिसी रही है इनकी आपस की लड़ाई में, जनता को जो फायदा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला अभी तक। ये है यानी कि आपस में ही उलझे हुए हैं और ना, ये आपस में एक दूसरे के बस कटास करते रहते हैं बस।